वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम के दौरे सऊदी अरब की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पानी के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। इस बहरान पर काबू पाने के लिए आलमी सतह पर काम करना होगा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में वन वाटर सरबराही इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के लिए ये चैलेंजेस नए नहीं, हम 2022 के सैलाब के बाद से इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। रियाज में वजीर आजम शहबाज शरीफ की फ्रांस के सदर मैक्रोन से भी मुलाकात हुई। वजीर आजम ने रियाज में वन वाटर समिट की कामयाब मुश्तरका मेजबानी पर सदर मैक्रोन को मुबारकबाद देते हुए मौसमियाती तब्दीली और तरक्याती उमूर पर फ्रांस के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक करते हुए पाकिस्तान और फ्रांस ताल्लुकात की मज़बूत सिमत पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने फ्रांस को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से इस्तिफ़ादा करने की दावत देते हुए कहा कि फ्रांस पाकिस्तान में मौसमियाती मुवाफ़क़त और काबिल तजदीद तवानाई से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता है। दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी दिलचस्पी के तमाम इलाकाई आलमी मसाइल के हवाले से रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रियाज में वन वाटर सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी है। सऊदी वली अहद ने दावत कबूल कर ली और कहा कि वो जल्द दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर है। सऊदी वली अहद ने गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 5वीं बार पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से मुलाकात पर खुशी का इजहार किया है। सऊदी वली अहद ने कहा कि ये हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों ममालिक के आवाम को जोड़ता है। दोनों रहनुमाओं का इस बात पर इत्तफाक हुआ कि पाकिस्तान और सऊदीया के लिए अपने इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना इंतहाई ज़रूरी है। सऊदी वली अहद ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन ताउन का फ़रोग़ पाकिस्तान की मौशी तरक्की और खुशहाली के लिए कलीदी अहमियत रखता है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सऊदी मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने वली अहद का पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात का जामे प्लान तलब कर लिया है। 10 रोज़ के अंदर स्मॉल टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म इस्लाहात पेश करने की हिदायत कर दी है। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा गौहर सईद से। जी गौहर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात का जामिया प्लान तलब किया है और हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात के लिए आला सतह वज़ारती कमेटी भी कायम की गई है और वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का हेल्थ के लिए दरकार फंड्स के फौरी रिलीज की हिदायत भी की गई है। इसके अलावा चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए बैरून मुल्क से सर्जन बुलवाने के लिए इकदाम की हिदायत की गई है और चिल्ड्रन हार्ट सर्जन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट की डॉक्टर्स की सीट्स बढ़ाने के लिए भी इकदाम का हुक्म जारी किया गया है और वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की मरीजों को अद्वियात हर सूरत घर तक पहुंचाने की हिदायत की गई है। फ्री मेडिसिन घर घर पहुंचाने के लिए कोरियर कंपनी की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का भी इजहार किया गया है और वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हर BHU में डॉक्टर की 100% हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। मरीम नवाज शरीफ हेल्थ क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड, ECG, सोलराइजेशन से CCTV कैमरे भी होंगे और डॉक्टर्स को मरीम नवाज शरीफ हेल्थ क्लिनिक में एक्सरे समेत दीगर इजाफी तबी टेस्ट की सहूलियत देने पर भी अदायगी की जाएगी। इसके अलावा चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए मजीद 7 प्राइवेट अस्पताल पैनल भी शामिल कराने की हिदायत जारी की गई है और बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए किसी भी सूरत में क्वालिटी ऑफ सर्जरी में समझौता नहीं किया जाएगा। मरीम नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि हेल्थ सिस्टम में इस्लाहात वक्त की अहम जरूरत है और बुनियादी हेल्थ इस्लाहात पर अलम दरामद का वक्त भी आ गया है। हेल्थ सिस्टम में बार बार दरपेश मसाइल का तदराक बेहद जरूरी अमर है। हर अस्पताल के लिए दरकार जरूरी रिफॉर्म्स भी की जानी चाहिए हैं और सरकारी अस्पतालों में से अद्वियात का चोरी होना जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात के लिए आला सतह वज़ारती कमेटी कायम कर दी है। इस हवाले से अपडेट कर रही थी गौहर सईद। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बाद सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया।
سینیٹر شبلی فراز نے 32 FIRs میں نامزدگی اور عدالتی پیشیوں کے باعث جوڈیشل کمیشن سے استعفیٰ دیا ہے۔ دونوں ایوانوں کے اپوزیشن لیڈران نے عدالتوں میں کیسز کے باعث جوڈیشل کمیشن سے استعفیٰ دیا ہے۔ سینیٹر شبلی فراز نے اپنا استعفیٰ چیئرمین سینٹ کو ارسال کر دیا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں شرکت کے باعث شبلی فراز اور عمر ایوب کے فیصل آباد سے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے۔ ذرائع کے مطابق سینٹ سے رکن جوڈیشل کمیشن کی نامزدگی کا فیصلہ کل ہوگا۔ تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز نے کہا ہے کہ توقع نہیں تھی کہ ہمارا استقبال گولیوں سے ہوگا۔ ہمارے 12 افراد شہید ہوئے، بقیہ کی تفصیلات جمع کر رہے ہیں۔ پشاور میں ترجمان خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ خوش قسمتی سے ہمیں پشاور ہائی کورٹ میں انصاف مل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشہور ترین سیاسی جماعت کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ پرتشدد واقعات میں ملوث ہونے کا سبق ہمیں نہیں دیا گیا۔ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جیسے ہم پاکستان کے باشندے ہی نہیں۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم کے پی سے ہیں۔ ایسے رویے سے فائدہ ان کا ہوتا ہے جو ملک کی بھلائی نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کے پرامن شہریوں کو اپنی جان گنوانا پڑی۔ پاکستان کیسے ترقی کرے گا اگر اپنے شہری محفوظ نہیں ہوں گے؟ ہمیں دہشت گرد قرار دیا گیا، پڑھے لکھے لوگوں کو دہشت گردوں کے زمرے میں ڈالا گیا اور اصل دہشت گردوں کی پہچان مٹا دی گئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ عراق۔ ISPR کا کہنا ہے کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے عراق کے وزیر اعظم، عراق کے وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور چیف آف ڈیفنس فورسز سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی صورتحال، دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ ISPR کے مطابق عراقی قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو بھی سراہا۔ عراقی قیادت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے مسلح افواج کی قربانیوں کا اعتراف بھی کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو عراقی مسلح افواج ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی ریاست کے قیام اور اسرائیل سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے نکلنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ UN جنرل اسمبلی نے 2 ریاستی حل کے قیام کے لیے جون میں بین الاقوامی کانفرنس بلانے کا اعلان بھی کر دیا۔ جنرل اسمبلی نے 8 کے مقابلے میں 157 ووٹوں سے قرارداد منظور کر لی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے قرارداد کی مخالفت کی تھی، جبکہ 7 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عامر کو دوبارہ قطر میں پاکستان کا سفیر نامزد کر دیا گیا ہے۔ ریٹائرڈ جنرل کو ابتدائی طور پر اگست میں متحدہ عرب امارات میں سفیر کے طور پر تعینات کیا گیا تھا۔ انہیں ام ترمزی کی جگہ مقرر کیا گیا، جبکہ ام ترمزی کو برسلز میں تعینات کر دیا گیا تھا۔ نئے انتظام کے تحت لیفٹیننٹ جنرل عامر کو قطر میں سفیر نامزد کیا گیا ہے، جبکہ ام ترمزی متحدہ عرب امارات میں ہی رہیں گے۔ قطر میں موجودہ سفیر ڈاکٹر محمد اعجاز کو بیلاروس میں دوبارہ سفیر مقرر کر دیا گیا ہے۔ مروب سلیم بٹ، جو اس وقت ہیڈ کوارٹر میں مقیم ہے، سوئٹزرلینڈ میں سفیر کا عہدہ سنبھالیں گے۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق حکومت اور انتظامیہ پر برہم ہو گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 24 نومبر کے PTI کے احتجاج کے خلاف اسلام آباد کے تاجروں کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ نے امن و امان بحال کرنا تھا، مگر آپ نے پورا اسلام آباد بند کر دیا۔ درخواست گزار نے کہا کہ ہمارے کاروبار کو چلنے دیں۔ آپ نے میڈیا پر ہر جگہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر ہم اجازت نہیں دے رہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت نے آپ سے کہا تھا کہ شہریوں، تاجروں اور مظاہرین کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں۔ ہم PTI سے بھی پوچھیں گے کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ PTI نے غلط کیا تو حکومت نے بھی تو غلط ہی کیا۔ درخواست گزار کا کیا قصور تھا؟ ان کے کاروبار کو کیوں بند کیا گیا؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹیٹ کاؤنسل پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ پہلی بار عدالت میں پیش ہوئے ہیں؟ یہ ماہرانہ رائے وہاں دینی تھی۔ آپ نے اسلام آباد کو ایسے بند کیا تھا کہ ججز سمیت میں بھی نہیں آ سکا۔ میں اپنے ہی آرڈر کا خود ہی شکار ہو گیا۔ عدالت نے وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی ہے۔
नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का कहना है कि स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने कहा, तहरीक इंसाफ की तारीख है कि उनका एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं होती। हम मौके पर एहतजाज की कॉल से इस जमात की बदनीयती साबित होती है। कानून के मुताबिक रेड जोन में कोई एहतजाज नहीं किया जा सकता। रेड जोन की सिक्योरिटी से मुतालिक खुसूसी कवानीन नाफिज किए गए। इस्लामाबाद में किसी भी एहतजाज के लिए मुकदमात का तयन किया गया है। 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर था। एक जमात ने हैरान कुन तौर पर 24 नवंबर के अहम मौके पर एहतजाज का ऐलान किया। नायब वजीर आजम ने मजीद कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक PTI को संगजानी पर एहतजाज का कहा। सियासी जमात ने रेड जोन में ही एहतजाज करने पर बेहद इसरार किया। तमाम तर कोशिशों के बावजूद सियासी जमात जिद पर अड़ी रही। उधर थाना कौसाल में 24 नवंबर के एहतजाज के मुकदमे में पेशरफ्त हो गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने 96 नामजद मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। शेख वकास अकरम, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत का नाम भी लिस्ट में शामिल है। कौसाल पुलिस ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के भी वारंट ले लिए। PTI रहनुमा आलिया हमजा, सिमाबिया ताहिर, शुएब शाहीन, अली बुखारी का भी नाम शामिल है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस स्पेशल टीमें तश्कील देगी। थाना कौसाल के मुकदमे में PTI की सीनियर क़यादत नामजद है। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 3 मुकदमात में आरिफ अलवी की जमानत मंजूर की है। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी को 50,000 रुपए की मशल्के जमा कराने का हुक्म भी दे दिया। दौरान समाअत दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि पुरअमन एहतजाज के बावजूद मुख्तलिफ दहशतगर्दी एक्ट समेत संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। अब तक की मालूमात के मुताबिक आरिफ अलवी के खिलाफ मियांवाली, टैक्सिला और रावलपिंडी में मुकदमात दर्ज किए गए हैं। वकील ने कहा कि आरिफ अलवी के खिलाफ मुकदमात के इंदराज का मकसद सियासी दबाव में लाना है। मुतालिका अदालतों से रुजू करने के लिए 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत दी जाए।